नमस्ते प्यारे बच्चों। नमस्ते दीदी। आज हम प्रश्नावली 8 पैटर्न समझेंगे। हाँ दीदी। हम पिछली कक्षाओं में भी पैटर्न के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं। हम समझ चुके हैं कि आकृति के पैटर्न में एक क्रमबद्धता होती है, जिसे पहचान कर अगली आकृति का हम अनुमान लगा सकते हैं। अच्छा दीदी जी। अच्छा, अब मैं आपको प्रश्नावली 8 के प्रश्न श्यामपट्ट पर समझाती हूँ। प्रश्न 1, नीचे दिए गए पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाओ। इसमें आप पहली आकृति को देखिए। पहली आकृति में जो पहला चित्र बना हुआ है वह ऊपर की तरफ जा रहा है और उसके पास में जो चित्र बना हुआ वह दाहिनी ओर मुड़ा हुआ है। तीसरा चित्र वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो चौथा चित्र किस तरफ होगा? दीदी जी दाहिनी तरफ मुड़ा हुआ होगा। बहुत अच्छा। हम पिछली आकृति को देख के अगली आकृति को अच्छे से बना सकते हैं। अब देखिए आपका दूसरा पैटर्न। इसमें 2 तीर ऊपर की दिशा में जा रहे हैं और अगले चित्र में वापस वही 2 तीर दाहिनी ओर जा रहे हैं। फिर वही 2 तीर नीचे की दिशा में आ रहे हैं, तो चौथी किस तरफ वो दिशा बदलेंगे? दीदी जी दोनों तीर बाईं ओर मुड़ेंगे। बहुत अच्छा। अब आप अगला पैटर्न देखिए। अगले पैटर्न में 4 आकृतियाँ बनी हुई है, जो एक वर्गाकार आकृति में और एक त्रिभुज की आकृति है, एक आयताकार आकृति और एक वृत्त बना हुआ है। ये चारों दिशाओं में यह आकृतियाँ घूम रही है। हमें एक एक आकृति को लेकर उनको घुमाना है। जैसे सबसे पहले मैं वृत्त की आकृति को घुमाऊंगी। पहली आकृति में वृत्त दाईं और नीचे की तरफ है, फिर वह बाईं और नीचे की तरफ आ गया है, फिर वह बाईं और ऊपर की तरफ है। तो चौथे चित्र में वह वृत्त कहाँ आएगा? वह वृत्त बाईं ओर से किधर आ जाएगा? दाईं और ऊपर आ जाएगा। इसी तरह हमें त्रिभुज की आकृति को भी देखना है। पहली आकृति में त्रिभुज दाईं और ऊपर की तरफ है, फिर वह दाईं और नीचे की तरफ आएगा, फिर वह बाईं और नीचे की तरफ आएगा। तो चौथी बार में त्रिभुज की आकृति कहाँ होगी? बाईं और ऊपर की तरफ। इसी तरह आप आयत की आकृति को देखिए। पहली आकृति में आयत नीचे की ओर बाईं ओर बना हुआ है, फिर वह बाईं और ऊपर आ गया है, फिर वह आयत दाईं और ऊपर आ गया है। तो वो चौथी आकृति में कहाँ आएगा? दाईं और नीचे की तरफ। हाँ दीदी समझ में आया। वृत्त की आकृति मैं बताता हूँ। वृत्त अभी ऊपर की ओर बाईं ओर है, फिर वह दाईं और ऊपर की ओर आ जाएगा, फिर वह दाईं और नीचे की तरफ आ जाएगा, फिर वह बाईं और नीचे की तरफ आ जाएगा। बहुत अच्छा। अब आप आकृतियों का पैटर्न अच्छे से समझ गए हैं। अब आपके प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को आगे बढ़ाओ। इसमें आपके पहला पैटर्न है 7, फिर 12, फिर 17, फिर 22। अब आप देखिए यह पैटर्न बढ़ते हुए क्रम में है। यह पैटर्न कितना कितना बढ़ रहा है? 7 व 12 में 5 का अंतर है, 12 व 17 में 5 का अंतर है, अर्थात यह पैटर्न 5-5 को जोड़कर बनाया गया है। तो आप 22 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 27, और 27 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे? 32। अब आप देखिए अगले पैटर्न में 10, 20, 30, 40 लिखा हुआ है। अब इसका अगला पद क्या होगा? दीदी जी यह 10-10 जोड़ के पैटर्न बना हुआ है, इसलिए इसका अगला पद 50 आएगा। और उसके आगे का पद क्या होगा? 60। बहुत अच्छा। अब आप देखिए हमारे तीसरे प्रश्न में 29, फिर 24, फिर 19, फिर 14 लिखे हुए हैं। यह पैटर्न घटते हुए क्रम में है। इनमें 5-5 का अंतर है। देखिए आप 29 और 24 में कितना अंतर है? 5 का। इनमें 5 का अंतर है। अतः आप बताइए, आप 14 में से 5 निकालेंगे तो कितना आएंगे? दीदी जी 9 आएंगे। बहुत अच्छा। अब आपको संख्या पैटर्न भी अच्छे से समझ में आ गया है। अब बताओ 9 के आगे वाला पद क्या होगा? दीदी जी 4 होगा। अब प्रश्न 3, पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरिए। अब देखिए आपकी जो पहला प्रश्न है, इसमें नीचे बॉक्स बने हुए हैं जिसमें 1, 2, 3, 4 लिखे हुए हैं। ऊपर 2 बॉक्स है, इसमें 2 और 12 लिखे हुए हैं। आप देखेंगे कि
2 का 1 से गुणा करके 2 एकम 2 बना हुआ है और 3 का 4 से गुणा करके 3 चौक 12 लिखा हुआ है। तो बीच वाले बॉक्स में क्या आएगा? 2 का 3 से गुणा करना, अर्थात ये गुणे वाला पैटर्न है तो 2 तिया 6। उसके बाद आप 6 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएंगे? 6 दूनी 12। और इस तरफ आप 12 और 6 का गुणा करेंगे तो 12 6 72। तो इन दोनों बॉक्स में, एक बॉक्स में 12 और एक बॉक्स में 72 आएगा। इसके बाद जब हम 12 और 72 का गुणा करेंगे तो 864 आएगा। यह पैटर्न गुणे पर आधारित है। अब आप देखिए, आपके नीचे वाले पैटर्न में 7, 8, 9 व 10 बॉक्स में लिखे हुए हैं और ऊपर 15 और 19 लिखे हुए हैं और बीच का बॉक्स खाली है। तो आप देखिए 7 और 8 को जोड़कर 15 लिए हुए हैं और 10 और 9 को जोड़कर 19 लिए हुए हैं। तो आप बीच वाले अंक 8 और 9 को जोड़कर क्या लिखेंगे? 17। अर्थात यह पैटर्न भी जोड़कर बनाया गया है। अतः आप 15 और 17 को जोड़कर एक बॉक्स में लिखेंगे 32 और दूसरे बॉक्स में 17 और 19 को जोड़कर लिखेंगे 36। इसके बाद आप 32 व 36 दोनों को जोड़कर सबसे ऊपर वाले बॉक्स में लिखेंगे 68। अतः यह आपका जोड़ वाला पैटर्न भी पूरा हो गया। तो बच्चों, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आकृतियों का पैटर्न में एक क्रमबद्धता होती है जिसे हम पहचान कर अगली आकृति का अनुमान लगा सकते हैं। और संख्याओं के पैटर्न में अंकों या संख्याओं की एक श्रृंखला दी गई होती है। ये श्रृंखला के पद एक निश्चित नियम या पैटर्न पर आधारित होते हैं। उस नियम या पैटर्न को पहचान कर हम अगला अंक आगे के पद को लिख सकते हैं। अब आगे की पढ़ाई हम कल करेंगे।